प्रिय दर्शकगण, सादर नमस्ते। आज हम योग दर्शन चालीसा के 39वें सूत्र पर विचार करेंगे। सूत्र है जन्म औषधि मंत्र तप समाधि जा सिद्धयः। ये अंतिम पाद का पहला सूत्र है और इसमें बताया गया है कि सिद्धियां 5 प्रकार की होती हैं। कुछ लोगों को जन्म से सिद्धि होती है। आप देखते हैं कुछ लोग जन्म से ही रामायण का महाभारत का पाठ करने लगते हैं, कथा करने लगते हैं, और जन्म से ही कुछ लोग वैज्ञानिक हो जाते हैं, कुछ लोग जन्म से ही बड़े आर्टिस्ट बन जाते हैं। तो ये जन्म की सिद्धि है, इसमें कुछ हमें करने की बात नहीं है। जो पीछे से हम लेकर के आए वो आगे आ गई। जन्म औषधि, कुछ औषधियाँ भी बताई जाती हैं कि भाई सोमरस ले लो, कोई और चीज़ ले लो। और हमारे जो पौराणिक भाई हैं वो तो कहते हैं भांगी पी लो, शंकर जी महाराज भी पिया करते थे। हम इस बात में सहमति नहीं देते हैं कि ऐसा काम करना चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। जन्म से हम जो कुछ हैं वो हमारे बस की बात नहीं, वो तो हैं ही हम जो कुछ भी हैं। और औषधि भी इस प्रकार की लेने की बात नहीं है, लेकिन सिद्धि इससे होती है, ऐसा योग सूत्र बता रहा है। मंत्र से, मंत्र का बार बार पाठ करें हम। लोग मंत्र बोलते हैं, मंत्र आजकल नाम दान दिए जाते हैं, उनको भी मंत्र बोलते हैं। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, उसका पाठ करते चले जाओ। तप करने से, सर्दी गर्मी का तप करें हम, मान अपमान सहने का करें, जय पराजय का करें, द्वंद्वों से बचने का करें। ऐसे अभ्यास करने से भी सिद्धि हो जाती है। लेकिन योग दर्शनकार अंतिम जो सिद्धि है समाधि वाली, जन्म औषधि मंत्र तप समाधि जा सिद्ध है, समाधि से उत्पन्न होने वाली जो सिद्धि है उसको ही प्राथमिकता देता है और उसी को ठीक मान करके चलता है। और उस सिद्धि को यदि हम ठीक प्रकार से करेंगे, यम नियम का पालन करके और अष्टांग योग को धारण करके यदि उसको लेकर चलेंगे तो वो अधिक स्थायी होगी। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पिछले जन्म से कोई संस्कार लेके आते हैं और यहाँ पर वो उसका आगे अभ्यास नहीं करते हैं, यहाँ संसार में उलझ जाते हैं। अनेक प्रकार की बातें उनके अंदर दुर्गुण पैदा हो जाते हैं और वो मार्ग से भटक जाते हैं। इसलिए सबसे जो अच्छा मार्ग है वो समाधि का ही है। यम नियम से लेकर के और समाधि तक जो ये 8 अंग बताए गए हैं, इन्हीं को लेकर के चलना चाहिए और इन्हीं से साधना हमें करनी चाहिए। ऐसा ही सूत्र का अभिप्राय है। इति ओम नमस्ते।